खबरों की विस्तार से शुरुआत करते हुए बात करते हैं चुनाव खत्म और महंगाई जारी की। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद आज दूसरे दिन फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर 80 पैसे की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम जनता का तेल निकाल रहे हैं। जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कहां कितने पेट्रोल डीजल के भाव हैं। अब तो दिल्ली में 97 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच चुका है, तो वहीं डीजल के भाव 88 रुपए से ज्यादा हैं। इस प्रकार मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए से ज्यादा है, तो वहीं डीजल के भाव 95 रुपए 85 पैसे। कोलकाता में 106 रुपए 34 पैसे पेट्रोल का भाव, तो डीजल का भाव 91 रुपए 42 पैसे है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए से ज्यादा है, तो डीजल 92 रुपए से ज्यादा है। कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमत पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का एक बड़ा कारण भी है। रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते ग्लोबल तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स भी एक प्रमुख कारण है पेट्रोल और डीजल महंगा होने का। तो वहीं हरियाणा के लोगों को आज फिर एक बार महंगाई का झटका लगा। तेल कंपनियों ने हरियाणा में पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। बुधवार को लगातार दूसरे दिन प्रदेश में पेट्रोल और डीजल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं किस शहर में पेट्रोल और डीजल का दाम क्या है। अंबाला में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 87 पैसे, डीजल का भाव 88 रुपए 10 पैसे। भिवानी में 97 रुपए 80 पैसे, तो डीजल 88 रुपए 99 पैसे। चरखी दादरी का आंकड़ा देखिए, 97 रुपए 42 पैसे, तो डीजल के भाव 88 रुपए 64 पैसे। इसी प्रकार फरीदाबाद में 97 रुपए 47 पैसे पेट्रोल, तो डीजल 88 रुपए 69 पैसे। फतेहाबाद में पेट्रोल का भाव 97 रुपए 99 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर। गुरुग्राम में 97 रुपए 28 पैसे, डीजल तो वहीं 88 रुपए से ज्यादा का है। हिसार में 98 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल का भाव है, तो डीजल के भाव भी 89 रुपए से ज्यादा है। 97 रुपए 37 पैसे पेट्रोल झज्जर में, तो डीजल का भाव 88 रुपए 60 पैसे। जींद के आंकड़े भी आप देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल के किस प्रकार से बढ़ गए हैं अब लगातार दूसरे दिन महंगाई के कारण। 97 रुपए 80 पैसे पेट्रोल कैथल में है, तो डीजल 89 रुपए है। करनाल में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 92 पैसे, 1 लीटर डीजल 88 रुपए 14 पैसे का। करनाल में 96 रुपए 92 पैसे है पेट्रोल की कीमत, तो वहीं कुरुक्षेत्र में पेट्रोल का भाव 96 रुपए 87 पैसे है। बात करें डीजल की तो 88 रुपए से ज्यादा है प्रति लीटर। महेंद्रगढ़ में 97 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है पेट्रोल। 97 रुपए 77 पैसे मेवात यानी नूह जिले में। पलवल की बात करें तो 97 रुपए 77 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर है पलवल में। जिला पंचकुला में आंकड़ा क्या कहता है, 97 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल। और इस प्रकार पानीपत में पेट्रोल का भाव 96 रुपए 76 पैसे, तो डीजल का भाव 87 रुपए 98 पैसे है। जिला रेवाड़ी में 96 रुपए 98 पैसे, तो वहीं डीजल के भाव 88 रुपए 21 पैसे हैं। रोहतक में पेट्रोल का भाव 97 रुपए 39 पैसे और डीजल के रेट 88 रुपए 60 पैसे हैं। जिला सिरसा में 98 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल का भाव है। सोनीपत में 97 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल का भाव, तो 88 रुपए से ज्यादा डीजल का भाव है। यमुनानगर में 97 रुपए 38 पैसे पेट्रोल और डीजल का भाव 88 रुपए 60 पैसे है। 5 राज्यों में चुनाव के बाद, या यूं कहें कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान अब भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़नी शुरू हो गई है। कल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी और रसोई गैस में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं आज फिर पेट्रोल और डीजल में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई, जिसको लेकर हमारे संवाददाता संजय कुमार ने रोहतक गोहाना अड्डे के पेट्रोल पंप पर लोगों से बातचीत की। सुनिए। डीजल और रसोई गैस में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है और हम पेट्रोल डीजल और रसोई गैस में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है और हम पहुंचे हैं रोहतक के गोहाना अड्डा पे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
पेट्रोल पंप पर हम पहुंचे और पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने वालों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है, क्योंकि लोगों का कहना है कि लगातार महंगाई हो रही है और महंगाई जो है, तेल महंगा होने के कारण ये महंगाई बढ़ रही है। हालांकि पेट्रोल कल 80 पैसे बढ़ा था और आज रात को जो है 89 पैसे बढ़ा है, तो ऐसे में लगातार जो है रसोई गैस भी 50 रुपये बढ़ी है। कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का क्या कहना है, सबसे पहले हम बात करेंगे। पहले आपसे बात करना चाहेंगे, ये बताएं तेल जो लगातार बढ़ रहा है, क्या कहना चाहोगे इस पर आप? कुछ नहीं कहना चाहते, अभी पैदल आने लग गया हम तो ऑटो में। क्यों? और ये पट्टा है तेल 100 रुपये लीटर। कितनी महंगाई कितनी होगी? मेरी और ये 97 रुपये लीटर जा रहा है। कैसे गुजारा चलाओगे? कैसे ना चला भाई, साल में तो ऑटो में आओ। तो लोगों ने कहा कि अब व्हीकल छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो पैदल ही चल रहे हैं, यही युवा कहना है। आपसे बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे? तेल महंगा हो गया लगातार? कोई महंगा नहीं है तेल। लोग बाग 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, वो तो नहीं कहते हमारी तनख्वाह कम कर दो भाई। 80 पैसे आज बढ़ गए तो फांसी टूट गए सबके सब। कोई महंगाई नहीं है जी, बहुत बढ़िया हो रहा है। दूसरे देश में इतनी महंगाई होती है, वहाँ का रुपया और हमारे रुपये में कितना मतलब फर्क है। अच्छा, आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं महंगाई होनी जी, कोई महंगाई नहीं है, बहुत बढ़िया। चाहे 500 रुपये लीटर हो जाए, हमने उतना लाना 50 का है, कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई से जी। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं कि महंगाई नहीं, लेकिन और भी युवा हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे। पेट्रोल डीजल के भाव, ये देखिए इधर, अगर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं, पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहोगे यार, बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, अपने क्या था। क्या इससे महंगाई बढ़ेगी? महंगाई तो बढ़े रही है यार, पेट्रोल बढ़ेगा तो सब चीज़ बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो सब चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ेंगी। गुजारा कैसे चलाओगे? गुजारा तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा ही। काफी मुद्दे, आम आदमी का गुजारा कैसे चलेगा, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हर चीज़ चलती है। अगर तेल के भाव बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ेगा तो रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो भी बढ़ेंगी, तो गरीब आदमी को अपना गुजारा चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। कोरोना महामारी के बाद आसमान छूती महंगाई से आम आदमी पर चौतरफा मार पड़ रही है। बीते एक साल में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दूध, चीनी, दाल से लेकर खाने के तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालत यह है कि मार्च 2021 के मुकाबले इस साल मार्च तक सभी जरूरी वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे अधिक उछाल सरसों के तेल के दाम में आया है। रही सही कसर को पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सब्जियों के बड़े दामों ने पूरा कर दिया। ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं कि कैसे महंगाई ने आम आदमी के बजट को बिगाड़ दिया है। 1 मार्च 2021 का दाम और 21 मार्च 2022 का दाम आप देख रहे हैं, 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई। सरसों का तेल जहां 147 रुपए था, वो अब 203 रुपए हो गया है प्रति लीटर। दूध की बात करें, 46 रुपए का था, जो अब 50 रुपए का हो चुका है, बढ़ोतरी 4 रुपए की हुई है। पाम ऑयल 116 रुपए का था, जो अब बढ़कर 168 रुपए का हो गया है। टमाटर का भाव 22 से 28 हो गया, 6 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुछ इस प्रकार से मसूर की दाल के रेट की बात करें तो 78 से 98 रुपए पहुंच गया। गुरुग्राम में फल सब्जियों के दाम लगातार आसमान को छू रहे हैं। ऐसे में डीजल, पेट्रोल के दाम 2 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण महंगाई और भी बढ़ सकती है। इसके अलावा लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दामों ने रसोई के बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उस तरह से आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सरकार को बढ़ती महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। इसी को लेकर हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार ने गुरुग्राम की सब्जी मंडी में दुकानदार और ग्राहकों से बातचीत की। सुनिए। सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। ऐसे में लगातार महंगाई बढ़ रही है और महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त हम गुरुग्राम की गुरुद्वारा मंडी में हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा ग्राहक यहां पर पहुंचते हैं। फल सब्जियों की एक बड़ी मार्केट है ये, और आप देख सकते हैं कि यहां पर फल सब्जियों की दुकान है। आप देखिए, करेला, जो खीरा है, टिंडा है, गाजर, गोभी है, तमाम हरी सब्जियां हैं। और ऐसे में जिस तरह से पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई और भी बढ़ रही है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्या कहेंगे? लगातार बढ़ रही है जी, पीछे सौदा ही नहीं है, पीछे किसानों के सौदे ही नहीं है, पीछे से ही महंगाई बेनता है। हर सौदे 4-4 गुने भाव आ रहे हैं।
क्योंकि किसान भी दिलचस्पी नहीं दे रहा है, क्योंकि वो थोड़ा माल निकलता है इस हिसाब से उठ रहा है, अच्छा इस हिसाब से मंडी में आ रहा है, इस हिसाब से कस्टमर भी परेशान है बहुत ज़्यादा। अच्छा जो किलो लेने वाले हैं वो 300 ग्राम ले रहे हैं, 500 ग्राम ले रहे हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि बेरोजगारी बहुत कम है, लोगों की इनकम नहीं है। जिसको कह दो जिसका किलो को गुजारा है वो पाँव में ही गुजारा कर रहा है। अच्छा, तो कुल मिला के महंगाई लगातार गर्मी में सब्जियां जो हरी सब्जियां महंगी हो जाती हैं। हाँ, गर्मियों में तो कुछ महंगी हो जाती हैं, पर सारी सब्जी चल जाती हैं। उसका कारण क्या, हरी मिर्च 200 के पार है और पीछे से नहीं है। फिर महंगाई कहाँ है? महंगाई इसीलिए है, जब पीछे नहीं है तो वो कम आ रही है। हाँ, इसी वजह से महंगाई है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, फल सब्जियों के दाम लगातार महंगे हो गए हैं, क्या कहेंगे? फल सब्जियों के दाम लगातार महंगे हो रहे हैं। सब कुछ में आग लगी पड़ी है। कोई भी चीज़ खरीद के देख लो, जो चीज़ 20 रुपए किलो थी वो 40, 50, 60, कोई ऐसा नहीं है। हरी मिर्च 200 के पार है। 200 मिर्च है, टिंडा 100 रुपए किलो है, प्याज थोड़ी सी नरमा है अब थोड़ी सी प्याज में। बाकी सभी सब्जी ऐसी हैं कि आदमी, एक गरीब आदमी तो मर ही जा रहा है बिल्कुल। पेट्रोल डीजल के दाम भी 2 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। अभी और बढ़ेंगे, देखते जाओ आप। ये तो चुनाव की वजह से थोड़ा सा पेंडिंग था, अब चुनाव खत्म हो चुका है। अब डीजल 10-20 रुपए क्या और ज़्यादा बढ़ेगा। तो महंगाई की मार रसोई का बजट सब पे पड़ती है जी, रसोई महंगाई की मार। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ट्रांसपोर्ट, जब पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो हर चीज़ पे महंगाई होती है। क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से क्या कहना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं कि गरीबों को एक उसमें रखते हुए उस हिसाब से आदमी को एक वो चलना चाहिए कि सबका इसमें वो हो जाए। ये ना हो कि बस खाली जो है रईस है वो रईस ही होता जा रहा है, गरीब हो बिल्कुल गरीब ही होता जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद आसमान छूती महंगाई से आम आदमी पर चौतरफा मार पड़ रही है। आज दूसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सब्जियों के दाम में भी 5 से 10 रुपए का इजाफा हुआ है। लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के बजट को खराब कर दिया है। हमारे संवाददाता रमेश कुमार ने फतेहाबाद के लोगों से बातचीत की, क्या कुछ कहा लोगों ने, आपको सुनाते हैं। पिछले 137 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दो दाम नहीं बढ़े थे, इसके कारण सब्जियों के रेटों में भी उछाल नहीं आया था। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम में 1 रुपये 60 पैसे बढ़ोतरी हुई है, उसका असर अब सब्जियों के रेटों में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं फतेहाबाद की अनाज मंडी में, और जो सब्जी के जो रेट थे उनमें 5 से 10 रुपये का उछाल आया है। वहीं जो आम लोगों का रसोई का जायका बिगड़ चुका है। लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े थे उसका असर उनकी रसोई पे पड़ा है। रसोई गैस के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं, 50 रुपये सिलेंडर भी महंगा हो चुका है। तो हम कुछ लोग हैं जो यहाँ सब्जी खरीदने आए हैं, उनसे बात करेंगे कि कितना फ़र्क 2 दिनों में सब्जी के रेटों में पड़ा है। जी, आप बताएंगे कि जिस प्रकार से 2 दिनों से रेट बढ़े हैं तो कितना फ़र्क इस पर पड़ा है? देखिए, सब्जियां लगभग सारी महंगी हो गई है 2 दिनों में। 80 पैसे जो कल बढ़ाया गया था, 80 पैसे आज बढ़ाया गया है, और सिलेंडर भी महंगा हुआ है। अभी जो नींबू है, आप मानोगे नहीं, एक सब्जी के अंदर जो एक नींबू का कोई रोल नहीं था, लेकिन 80 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, 80 पैसे पेट्रोल बढ़ाया, और उसका मतलब नुकसान ये हुआ है कि नींबू जो है 180 रुपये किलो हो गया है। आप सोच सकते हो कि महंगाई किस कदर एकदम से 2 दिनों में बढ़ी है। हरी मिर्च जो है 25 से 30 रुपये की तेज़ी जिसमें आई हरी मिर्च में, जो एक हर सब्जी में डलने वाली चीज़ है। और टमाटर जो है, मतलब सब्जियों की जो मैं आम जो हर सब्जी में डलती है चीज़ें वो बता रहा हूँ। टमाटर 5 रुपये महंगा हुआ है कल से, और 2 दिन पहले ये 5 रुपये सस्ता था। तो जब ये 5 रुपये इस तरह से बढ़ाते रहेंगे लगातार, ये 80 पैसे और 80 पैसे करके मान लो महंगाई बढ़ती रहेगी, सब्जियों की मार जो आम आदमी पर सबसे ज़्यादा पड़ेगी। रसोई का जायका जो है सुधारना पड़ेगा, सब्जियों को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। तो सरकार जो है बहुत गलत काम कर रही है ये, और हम परेशान है जी, आम आदमी परेशान है इस चीज़ से, दुकानदार परेशान है, क्योंकि उनके पास ग्राहक नहीं आएंगे जब, तो इनका काम कैसे चलेगा। सिलेंडर के रेट भी बढ़े हैं, इससे लग रहा है अभी कितना रसोई का जायका में फर्क आया है? अब वही चीज़ कह रहे हैं जी, सब्जी जब बनाने वाली चीज़ें महंगी होगी और उसके साथ जिस पे बनेगी सिलेंडर, गैस सिलेंडर, आज के चूल्हे तो लकड़ियों वाले रहे नहीं घरों में, अब गैस सिलेंडर है। बीच में इन्होंने इलेक्शन से पहले सस्ते किए थे दोनों चीज़ें, अब इलेक्शन जैसे ख़त्म हुआ, रिजल्ट अच्छा आया है, तो ये जो सरकार है इस तरह की चीज़ें करती हैं। मैं ये कहता हूँ कि सरकार को वोट की राजनीति के बजाय जनता की राजनीति करनी चाहिए, और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए, ना कि जब वोट खत्म हो जाएँ तो इस तरह से एकदम से महंगाई बढ़ाने का काम शुरू कर दे। थोक विक्रेता जो सब्जियों के वो भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि पिछले 2 दिनों में कितना असर सब्जी को देखने मिला है। पिछले 2 दिनों में सब्जियों के रेटों में काफ़ी इजाफा हुआ है, और पिछले रेटों की बात करें तो और अब के रेटों की बात करें तो कई सब्जियां ऐसी हैं, कई फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें 20 से 30 रुपये किलो तक तेज़ी हुई है। टमाटर के अंदर 5 से 7 रुपये किलो तेज़ी पाई गई है,
और भिंडी के अंदर 10 से 15 रुपये किलो की तेज़ी है। हरी मिर्च के अंदर 30 से 40 रुपये किलो की तेज़ी है। ऐसे काफ़ी सब्जियां ऐसी हैं जिनमें तेज़ी हुई है और ये सब पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी के कारण हुई है। पिछले 2 महीने से सरकार इलेक्शनों में लगी हुई थी, उस वजह से पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े थे और जैसे पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े उसमें खाने पीने की हर तरह हर वस्तुओं के अंदर तेज़ी आई है। सब्जी के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी देखी। आप थोक विक्रेता हैं, बताएंगे कि आपसे सब्जी ले जाने के बाद जो रेडी संचालक है या दुकानदार है वो घरों तक पहुँचती है, उसका कितना रेट का फर्क आ जाता है? जी, यहाँ प्याज का होलसेल का रेट है जो 22 से 23 रुपये किलो है और घरों में पहुँचते पहुँचते ये 30 से 35 रुपये किलो तक हो जाती है। सब्जी मंडी में अगर टमाटर की रेट की बात करें तो 20 से 22 रुपये किलो है और घरों में पहुँचते पहुँचते 30 से 35 रुपये किलो होती है। क्यों हर सब्जी या कोई भी चीज़ हम लगाएं तो 2-3 स्टेज से गुजरते हुए कस्टमर तक पहुंचती है। तो हर चीज़ का कॉस्ट लगाते हुए हर बंदा अपना मुनाफा लगाते हुए उस तरह पहुंचती है। ये सब्जी के थोक विक्रेता का यही कहना था कि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के रेटों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे उनके होलसेल सब्जियों के जो रेट थे उनमें भी इजाफा हुआ है और कहीं ना कहीं जो सब्जी घरों तक पहुंचती है तो 10 से 15 रुपये महंगी लोगों को लेनी पड़ती है। लोग जो लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि इन रेटों में जो कमी की जाए ताकि इनका रसोई का जायका ना बिगड़े, क्योंकि पिछले लंबे समय से कोरोना काल चल रहा था जिससे लोग बेरोजगार हो चुके थे, उनके रोजगार ठप हो चुके हैं। जनता टीवी के लिए फतेहबाद से रमेश कुमार।